सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस हुई आपको ये खोलने में, तो याद है आपकी पहले दिन की कमाई कितनी? मटन के शौकीन हो और सकुआ हो और मेरे कॉन्फिडेंस पे हो। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका भाइयों एक और नए व्लॉग में। और मैं हूं भाई संचित मदान, आपका फूडी एक्सप्लोरर। और आज हम आए हैं भाई कोई कैफे नहीं, कोई भी फूड व्लॉग कवर करने नहीं, हम आए हैं भाई दिल्ली एनसीआर का सबसे फेमस सकुआ कवर करने। अब सकुआ ये रेस्टोरेंट है जो कि भाई रितेश भाई फ्रॉम झारखंड रन करते हैं और लास्ट 6 महीने से इतना वायरल हो रहा है। दिल से फूडी हो या फिर कोई सांसद, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो यहाँ ना आया हो या फिर उसने ना खाया हो अपने घर पे मंगा के। तो वही हम आए भाई टेस्ट करने और रिव्यू करने। वैसे तो भाई रिव्यू की जरूरत नहीं है इस जगह को, क्योंकि भाई टेस्ट और नाम ऐसे बोलता है, लेकिन फिर भी हम जेन्युइन रिव्यू करेंगे कि कोई ऐसी चीज है जो आपको मस्ट ट्राई करनी चाहिए और कोई जो नहीं, या फिर एवरेज है। तो चलो भाई सब टेस्ट करेंगे, सारे रेट से लेके सारी चीजें बताएंगे इस व्लॉग में। तो चलो कवर करते हैं सकुआ रेस्टोरेंट। तो भाई बड़े इंतजार के बाद अब शुरू करते हैं टेस्टिंग मटन, चिकन और फिश। सबसे पहले भाई मैं ट्राई करूंगा चिकन। वैसे तो मटन फेमस है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट चिकन है और मैं चिकन लवर हूं। तो ट्राई करते हैं। पहले भाई पत्ते को थोड़ा खोल ले, फट ना जाए भाई, बट कोई बात नहीं। अब सबसे पहला अपना काम होगा भाई इस डोने को उठाना और इसको पलट देना ग्रेवी को, क्योंकि सारा स्वाद इनका ग्रेवी में छुपा हुआ है। ऊपर से भाई ऐसे दो टांगे रखो और भाई चम्मच भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन भाई हाथ से खाओ तो ज्यादा आपको स्वाद आएगा। पहले मैं हाथ से खाने की कोशिश कर दूं, उसके बाद खाएंगे भाई चम्मच से अगर नहीं खाएंगे। अगर भाई अगर आप भाई मसालेदार खाने के दीवाने हो ना, तो ये तो आपको पसंद आएगा। और आप भाई मसाला नहीं सहन कर पाते ना, तो भाई मत खाना, क्योंकि भाई आपके ये निकल जाएगी आपके कानों से धुआं, क्योंकि बहुत ही मसालेदार है। पर प्रॉपर भाई देसी स्वाद है, जो भी गांव में हमें मुर्गा है, जो भी गांव में हमें मुर्गा मिलता है, बिहार साइड जाएंगे कहीं भी साइड जाएंगे ऐसा ही मिलता है। इवन मैंने एक फ्रेंड अपने बिहारी के यहाँ भी खाया था, वो भी एकदम बेहतरीन स्वाद था, मसालेदार। ये तो भाई टोटली वर्थ इट है। और 190 के हिसाब से ये स्वाद आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मैं तो भाई इसे फिनिश करने आ रहा हूँ और भाई फिर मटन और फिश को भी वो करेंगे। इसको तो मेरी तरफ से 10/10 है, मतलब मैं तो भाई हर हफ्ते आऊंगा यहाँ। और कमेंट में आप भी बताना आपने कभी खाया या नहीं खाया है वाला मुर्गा। फिलहाल मैं आपको एक बार मटन का भी रिव्यू देता हूँ, फिश का भी, और फिर एंड में एकदम ऑल ओवर रिव्यू देंगे इस जगह का कि आपको सीरियसली आना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल मैं ये खत्म करता हूँ, मिलते हैं मटन के टेस्टिंग के साथ। तो दोस्तों अब बारी है अपनी अगली चीजों को भाई रिव्यू करने की। एक है भाई मछली और एक है भाई मटन। दोनों ही मुझे एवरेज लगते हैं, मतलब मैं मुर्गे का ज्यादा जी हूँ। मछली और मटन में रेयरली, मतलब महीने में 1-2 बार ही खाता हूँ, लेकिन हम भाई मुर्गा खाता हूँ रेगुलर। फिलहाल टेस्ट करते हैं। और भाई कोक भूल जाओ अगर आप मटन, चिकन या फिश के साथ, तो बहुत ही बेकार है। तो इसलिए हमने कोक सबसे पहले मंगाई। फिलहाल सबसे पहले मैं मछली खाता हूँ, जो कि देखने में तो बहुत ही बेहतरीन लग रही है। स्वाद भी एकदम सॉफ्ट है और चावल के साथ खाएंगे, असली मजा तो उसका ही है। भाई मछली अपने में बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर आप मटन के आगे या फिश के आगे खाओगे ना, तो इसके मसाले थोड़े फीके पड़ रहे हैं। मतलब उतना शायद फ्लेवरफुल नहीं बन पाई है ये, मे बी आज ना बनी हो। लेकिन हाँ, मटन और चिकन तो बेहतरीन है। मटन इसलिए क्योंकि भाई नाम है, और फिश और मुर्गा तो मैंने खुद अपने मुंह से चखा। फिश एवरेज है, 10 में से 8 दे दूंगा भाई, इससे फालतू नहीं। क्योंकि भाई इसके फ्लेवर्स में कमी रह गई है, कहीं ना कहीं मसाला वगैरह थोड़ा और बेहतर हो सकता था। फिर भी खा सकते हो और खा लेना। 190 रुपए की कोई ज्यादा महंगी भी नहीं है, आओ तो। अब भाई मेन चीज है जो यहाँ का नाम है, यहाँ की लेगेसी है, यहाँ का सब कुछ है, जो है भाई मटन।
मछली को थोड़ा साइड रख देते हैं क्योंकि मुझे मजा नहीं आया उसमें। अब इसे देखते हैं भाई। अब फिर एंड में भी आपको ये बताऊंगा कि मुर्गा जीता या मटन जीता मेरे खुद के लिए। फिश तो भाई रेस से बाहर हो चुकी है, 3rd नंबर पे है फॉर श्योर। फिलहाल मटन करते हैं, पहले नॉर्मली टेस्ट करते हैं। भाई जो मटन का पीस है ना बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मसालों से भरा हुआ है, एकदम फ्लेवर है, मतलब अंदर अंदर तक इसके मसाले गए हुए हैं। तो नो डाउट आप अगर मुंह में रखोगे तो आराम से भाई चपके पिघल जाएगा, ऐसा हार्ड नहीं लगेगा आपको, ऐसी फील नहीं आएगी कि आप बासी खा रहे हो, क्योंकि भाई एकदम ताज़ा भी बना होता है। दिन में 2 बार तो ये ताज़ा मटन या फिश वगैरह सब बनाते हैं और भाई ग्रेवी में डुबो के भी रखते हैं। तो मेरी तरफ से ये भी बेहतरीन है। मछली तो भाई रेस से बाहर है, 10 में से 9 भी मैं इसे दे दूंगा। अब भाई व्लॉग के एंड में मैं आपको बताऊंगा ओनर वगैरह से बात करके क्या इनके फ्लेवर्स है सारी चीजें, फिर मैं एंड में बताऊंगा कि मेरे तरफ से कौन जीता, मटन या मछली। फिलहाल मैं खत्म कर लेता हूँ, चलते हैं उनके किचन में भी जाएंगे, सारी बातें करेंगे उनसे, क्या उनकी जर्नी रही, कैसा उनका एक्सपीरियंस है, कैसे भाई सेल इतनी ग्रो हुई। और भाई दिल्ली एनसीआर इवन गुड़गांव फरीदाबाद से भी लोग यहाँ आते हैं खाने, और भाई इनकी फ्रेंचाइज लेना भी और इनकी फ्रेंचाइज लेने के लिए भी पागल है। तो वही सारी डिस्कशन करते हैं। फिलहाल मैं एक लाइट कोक पीता हूँ और मटन का करो, आगे मिलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम रितेश भाई के बाद, 5 मिनट की कन्वर्सेशन करेंगे इन पे, हर चीज इनकी भाई लाइफ से लेके कैसे इन्होंने सक्सेसफुल बिजनेस या फिर सकुआ को फेमस करा ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में, कुछ क्वेश्चंस के साथ अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। तो चलो करते हैं बात। तो कैसे हो भैया, पहले बताओ मुझे। हेलो, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हो, सकुआ जो नाम है बहुत वायरल हो रहा है। मुझे बस ये बताओ कि सकुआ का मीनिंग क्या है। सकुआ का मीनिंग सर सिंपल है, साल ट्री है। साल ट्री का जो लीफ है, जो पत्ते हैं, उसको हम सकुआ का पत्ता बोलते हैं। अच्छा। और अपने झारखंड बिहार में इसी पत्ते में हम लोग खाना खाते हैं, सकुआ के पत्ते पे। ठीक है, अब दूसरी चीज भाई आप क्या क्या देते हो सकुआ के पत्ते में। हम सर यहाँ पे मटन खिलाते हैं, मटन, मछली, मछली फ्राई और चिकन। सबसे ज्यादा आपको जो पसंद है, दुनिया की छोड़ो, जो आपको पर्सनली पसंद है वो बताओ मुझे। तो वो मटन तो सर मेरा फेवरेट है वैसे भी, और प्लस मुझे मेरे यहाँ का भी, मैं ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन में मटन खा ही लेता हूँ। अच्छा, अपने यहाँ का भी खा लेते हो आप मटन। और फिश फ्राई भी बहुत अच्छा हमारे यहाँ का, जो फिश खाते हैं उनको हमारे यहाँ का फिश ग्रेवी बहुत पसंद है। चिकन तो सर चलो सब जगह नॉर्मल, हमारे यहाँ भी मैं कुछ बहुत ये नहीं बोलूँ कि मेरा बहुत अलग सा है, क्योंकि उसका प्रिपरेशन में हम उतना समय नहीं देते जितना मटन और मछली में जितना टाइम देते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे तो यार चिकन पसंद आया। नहीं अच्छी बात है, सबके पसंद। मैं तो बोला मुझे मटन पसंद है, इसलिए मैं मटन खाता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो भाई अब कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। डेलीकेसी तो देखो झारखंड की आ गई है। अब मुझे आप ये बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस हुई आपको ये खोलने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर कहे तो मेन हमें स्टार्टिंग में थोड़े से स्टाफ की दिक्कत हो रही थी। अच्छा, ठीक है, इस चीज में मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि पब्लिक हमारे पास क्राउड आ गया, गेस्ट आ गए, लेकिन मैनेज करने के लिए जो स्टाफ चाहिए थे उससे हम बहुत दिक्कत हो रही थी हमें। फिर उसको ओवरकम, वो आहिस्ता आहिस्ता करके हम ढूंढ रहे थे, लोगों से बात किए, कई जगह हमने रिक्वेस्ट करा भाई कोई आओ काम करने के लिए। पैसे के लिए हम कहीं पीछे नहीं हटे भाई, जितना पैसा लेना। होता क्या था कि हमारे यहाँ स्टार्टिंग में काम इतना ज्यादा था, इतने गेस्ट है, कोई अगर कोई काम करने आ रहा है तो 2 दिन में भाग जा रहा था। अच्छा, दिक्कत ही हो रही थी पूरे इस लेबर चौक फिर पे। तो आज जो वर्कर है आपके बिल्कुल लोयल हाँ, होंगे, मुझे ऐसा लगता है। पुराना है, ये बिल्कुल अब समझ चुके हैं कि इनको कितना काम करना है। हाँ। और प्लस अब मैन पावर बढ़ने से सबके काम भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा अच्छा, पहले क्या था, लोग कम थे तो बर्डन भी ज्यादा था, ऐसा नहीं है। हाँ, उनपे भी लोड ज्यादा था, मैं इसलिए उनको नहीं कुछ गलत बोलूंगा। तो अभी आपका ऑल ओवर कितनी पावर है, मतलब कितने लोग आपके अंडर अभी हमारे पास 16 लोग हैं। 16 लोग हैं। हाँ। एक अपनी जो हम सिर्फ 3 डिशेस प्रोवाइड कराते हैं, 3 से 4 उस चीज को हैंडल करने के लिए। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपको याद है आपकी पहले दिन की कमाई कितनी थी। वैसे तो मैं ऑल ओवर कमाई नहीं पूछूंगा। नहीं कमाई नहीं, मैं तो बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट डे की बता दो बस। मेरे को ध्यान है, शायद मैं 2 या 3 किलो मटन लाया, 2 किलो मटन लाए थे हम। अच्छा। और चिकन ऐसे ही 2-1 किलो चिकन था। और अच्छा। फिश भी ऐसी 2-3 किलो चिकन फिश होगा, मतलब 10 किलो के अंदर अंदर मेरा सारा सेटअप था। अच्छा अच्छा, तो मतलब मान लो 3 से 4 हजार में खरीदा होगा आपने, 5,000 हाँ, इससे ज्यादा नहीं, 5,000 से ज्यादा का नहीं। चलो फिर इनकम छोड़ा भी, तो वो सारा बिक गया था उस दिन या बच गया था। 1-2 दिन स्टार्टिंग में तो क्या हुआ था कि फ्री टेस्टिंग हुआ। अच्छा। उसके 1-2 दिन तो थोड़ा सा रश सही रहा। हाँ। फिर कम हुआ, फिर हमें भी समझ में आने लगा कि अच्छा किसी किसी दिन, जैसे थर्सडे है, हाँ, हाँ। किसी किसी दिन लोग नहीं खाते हैं, वो थर्सडे को मेरा नुकसान हुआ बहुत। मैं अपने हाथ से चिकन और मटन फेंका हूँ,
क्योंकि हमारे यहाँ सखुआ में सबसे सिंपल चीज है क्वालिटी को लेके। लोग अगर आप आए हो इतनी दूर से तो आप एक उम्मीद लेकर आते हैं। हाँ। हर कोई, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह पे नहीं है कि एकदम कमर्शियल मार्केट, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ मतलब थोड़ी बहुत हाँ, ऑफिस है, थोड़ी बहुत ये इंडस्ट्री है। एक आउट एरिया है। हम्म। ये कोई ऐसा नहीं घूमते फिरते लोग खा लेगा यहाँ पे सही खाना। बात है। तो अगर कोई बंदा अगर अपनी इतनी उम्मीद से अपना समय पैसा सब कुछ लगा के आ रहा है तो उसको चीज अच्छी मिलनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, अगर आज मटन मेरा अगर इन केस रात में बच भी जाता है 4-5 किलो हाँ। मेरा, हम स्टॉक थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं और उतना हम वेस्ट करेंगे फिर। या तो अच्छा। मेरे स्टाफ खाएंगे वो, या बांट देंगे, या हम कुछ भी करेंगे लेकिन वो कस्टमर को सर्व नहीं होगा। नहीं मतलब ये अच्छी बात है। अब हाँ, लास्ट क्योंकि जहाँ आप अगर पुराना मटन खिलाए, हमारे कोई भी गेस्ट होंगे वो समझ Complain। जाएंगे कि इसमें टेस्ट में आज फर्क है। फर्क है, सही बात है। टेस्ट उतरेगा ही उतरेगा हाँ। डेफिनेटली, क्योंकि हमने ये चीज देखी है, हम खुद खाए हैं। क्योंकि अगले दिन, अब जैसे कल ट्यूसडे है, अगर हम खुद खाएंगे तो हमें पता है कि कल वाला स्वाद नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, सही बात। अब लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आ रहे हैं मतलब दिल्ली में, एनसीआर में, ऑल ओवर इंडिया, उनको क्या एक सलाह दोगे? क्योंकि भाई आप 6 मंथ में मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की गिनती में आ चुके हो। अब चाहे कहने आपकी हार्ड वर्क है, चाहे कहीं लक भी काम करता है, लेकिन एक ऐसी राय जो आप दोगे। मतलब मेरा यही कहना है, अगर कोई चीज, अगर आप बहुत किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट हो तो पहले तो उस चीज के लिए ना आप वर्क करो। मतलब बिहाइंड द सीन यही है कि ये आज मैं अगर 18 अगस्त को स्टार्ट किया, वो स्टार्ट में पैसे देके स्टार्ट किया। उससे हाँ। पहले कम से कम मैं दिसंबर जनवरी से मेरे दिमाग में हर दिन चल रहा था। 6 हर महीने टाइम हम सिर्फ डिस्कशन में लगे हुए थे। मेरी जो पुरानी टीम जिनके साथ जो आज किचन में काम कर रहे हैं, हाँ। उनके साथ हम हर दिन बात ही करते रहते थे। दिन भर अच्छा। बात चल रहा है, 2-2 3-3 घंटे हमारा डिस्कशन चल रहा है। यार सारे प्रॉब्लम्स को हम ढूंढते थे, यार ये भी तो प्रॉब्लम आ सकता है, कल को यहाँ से भी प्रॉब्लम है। सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे हम। तो हमें प्रॉब्लम पे फोकस करना है, सोल्यूशन पे? नहीं, प्रॉब्लम तो आप सबसे पहले, प्रॉब्लम हाँ। तो आपके साथ चल रहा है ना। हाँ, हाँ। सॉल्यूशन तो आपके कस्टमर है। अच्छा, अगर अच्छा। आप प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर दोगे तो कस्टमर solution। आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे। तो ये थी भाई हमारी एक छोटी सी कन्वर्सेशन जिसमें हमने भाई का सफर से लेके एक राय भी सारी जानी। तो बहुत ही अच्छा लगा। होप भाई बेस्ट लक देते हैं हम भाई को। बाकी एक आखिरी मैसेज जो भाई देंगे ऑडियंस को, आप दे। देखो सर, अगर आप हमारे जो भी ऑडियंस जो देख रही है, आप सखुआ में एक बार जरूर आओ। अगर आप मटन के शौकीन हो, मटन मछली या चिकन के, लेकिन अगर मटन के शौकीन हो तो आप सखुआ आओ और मेरे कॉन्फिडेंस पे आओ कि मैं आपको यहाँ पे खिलाऊंगा। असली जो झारखंडी मटन है जिसको हम बधिया खस्सी बोलते हैं, वो हम यहाँ पे सर्व करते हैं आपको सखुए के पत्ते पे, प्योर झारखंडी स्टाइल। थैंक्स। चलो भाई, ये थी कन्वर्सेशन, मिलते हैं बाद में। ओके भाई।